नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारा महाराष्ट्र राज्य भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है, जहां गर्मी, मानसून और सर्दी तीनों ऋतुएं पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मौसमी हवाओं के प्रभाव से हमारे महाराष्ट्र राज्य में जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह से ही बारिश होने लगती है। ऐसे में कई लोग बारिश के मौसम में वाटरफॉल्स को विजिट करने का प्लान बनाते हैं, जहां आप झरनों का आनंद ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कई पर्यटक मानसून के मौसम की शुरुआत में ही ऐसे खूबसूरत झरनों का दौरा करके प्रकृति का आनंद लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको मानसून के दौरान महाराष्ट्र में घूमने लायक 5 खूबसूरत वाटरफॉल्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के इन खूबसूरत वाटरफॉल्स के सफर में। नंबर 5, अंबोली वाटरफॉल। प्रकृति की सुंदरता से घिरे अंबोली वाटरफॉल को महाराष्ट्र का चेरापूंजी कहा जाता है। इस जगह पर अंबोली झरना महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। मानसून के दौरान कई प्राकृतिक प्रेमी पर्यटक इस झरने को बड़े चाव से देखने आते हैं। मानसून के दौरान इस झरने को देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। अंबोली झरना ज्यादातर जून और सितंबर के बीच बहता है। अंबोली वाटरफॉल का वातावरण शांतिपूर्ण और सुंदर और हरा भरा है, तो यहाँ मन को एक अलग ही शांति मिलती है। इसी के साथ सबसे ज्यादा झरने और घुमावदार सड़कें अंबोली घाट में देखी जा सकती हैं, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। यह झरना अंबोली बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर, भिवपुरी वाटरफॉल। भिवपुरी वाटरफॉल महाराष्ट्र के सबसे अच्छे वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। यह कर्जत तालुका के भिवपुरी में स्थित है। यह पूरा क्षेत्र इसी झरने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हालांकि भिवपुरी एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसका अपना रेलवे स्टेशन है, जिसे भिवपुरी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। भिवपुरी रोड रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी आप पैदल ही चलते जा सकते हैं। भिवपुरी झरना मानसून के दौरान सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वाटरफॉल है। शनिवार और रविवार को इस वाटरफॉल में काफी भीड़ होती है, इसीलिए यह झरना मानसून के लिए घूमने लायक सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। भिवपुरी वाटरफॉल दोस्तों या परिवार के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। नंबर 3, वजराई वाटरफॉल। वजराई वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है और इसी के साथ मानसून के दौरान महाराष्ट्र में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। यह झरना महाराष्ट्र के सातारा जिले के कासर फ्लावर वैली में भावभावाली गांव के पास स्थित है। वजराई वाटरफॉल की एक खास बात यह है कि यह झरना लगातार बहता रहता है और यह झरना उर्मदी नदी की वजह से बहता रहता है, लेकिन मानसून के मौसम में इस झरने की सुंदरता बहुत ही खास दिखाई देती है। मानसून के दौरान पूरे महाराष्ट्र से कई पर्यटक बड़े चाव से इस झरने को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और भी पर्यटन का आकर्षण केंद्र है, वो है उर्मोदी बांध, जो इन झरनों से बनी एक नदी पर आधारित है। इस झरने को देखने आने वाले कई पर्यटक उर्मोदी बांध को भी देखने जाते हैं। यह झरना सातारा शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2, देवकुंड वाटरफॉल। देवकुंड वाटरफॉल महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक माना जाता है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मनगांव तालुके में स्थित है। आप मानगांव तालुके के भीरगांव से 1.5 से 2 घंटे तक पैदल चलते हुए इस झरने के पास पहुंच सकते हैं। देवकुंड झरना एक गिरता हुआ झरना है, जो ऊंचाई से चट्टानी स्तर पर गिरता है, जहां हम एक दिन की पिकनिक ट्रिप कर सकते हैं। हर साल महाराष्ट्र के कई पर्यटक देवकुंड वाटरफॉल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। रात के मौसम में देवकुंड वाटरफॉल का क्षेत्र हमेशा ही पर्यटकों से भरा रहता है। महाराष्ट्र से कई पर्यटक इस झरने को देखने के लिए आते हैं। देवकुंड झरना रायगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 1, ठोसेकर वाटरफॉल। दोस्तों, ठोसेकर झरना मानसून के दौरान महाराष्ट्र में घूमने के लिए एक उत्कृष्ट वाटरफॉल है। यह महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। यह झरना महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव के पास बसा हुआ है। इसमें कई छोटे छोटे झरने हैं। यहाँ के छोटे झरनों की ऊंचाई 15 से 30 मीटर है और सबसे ऊंचे झरने की ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। मानसून के मौसम में बारिश के मौसम का अनुभव करने के लिए महाराष्ट्र के कई पर्यटक बड़े ही चाव से इस झरने को देखने के लिए आते हैं। यह झरना मुंबई और पुणे के पास सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट्स कहा जाता है।
ठोसेकर वाटरफॉल को विजिट करने के लिए जुलाई और नवंबर का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगस्त में इस जगह पर पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। ठोसेकर वाटरफॉल सातारा शहर से 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी मॉनसून के दौरान महाराष्ट्र में घूमने लायक 5 वाटरफॉल्स की इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आपको महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य राज्य के वाटरफॉल्स के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।